अलर्ट हो जाइए। बैठो बेटा, तुम भी बैठो, तुम भी केक काटो। मैं खिलाती हूँ, ऐसे ही खिला देती हूँ सब लोग। इनको फैसिलिटेट कर दीजिए। ये सिलसिला बहुत पहले से जारी है क्या? ये बहुत पहले से जारी है। एक्चुअली जो स्टार्ट हुआ था इसका 2005 में शुरू हुआ था। 2005 में जो पहला टीका पड़ा था वो हमारे जो माननीय यहाँ के बांकीपुर के जो विधायक हैं नितिन नवीन जी, उनको पड़ा था, और गोपाल जी एक थे, उनको पड़ा था। उसके बाद से वो जो सिलसिला शुरू हुआ, बीच में अलग अलग संगठन सब लोग जुड़े। 2018 से लगातार हम लोग रोटरी चाणक्य के साथ में ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और करीब 5-6 साल ये रोटरी चाणक्य के साथ हम लोग का प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा, ये अर्बन क्षेत्र में है, रूरल में भी ये हेपेटाइटिस का जितना भी वैक्सीनेशन वो कर रहे हैं कि केवल अर्बन में, शहरी क्षेत्र में? नहीं, अर्बन में तो चलता ही है, रूरल में भी चलता है। हम लोग का डिफरेंट प्लेसेस में कैंप्स होते रहते हैं। रोटरी आप जानते हैं कि एक सामाजिक संगठन है, NGO है, वर्ल्ड वाइड काम करती है। स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, स्वच्छता के बारे में अलग अलग फोरम पे रोटरी काम करते रहती है। हमारे साथ में नम्रता जी है, रोटरी के हमारे डीजी नेक्स्ट बोलते हैं। हमारे बिहार झारखंड का पूरा रोटरी एक होता है, और वो डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं उसको। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि 120 क्लब हैं, और इसकी ये डीजी बनने वाली है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बोलते हैं। ये अगले साल से ऑफिस बेरर होगी 2025 से। तो ये भी रोटरी के बारे में बताएंगे। और ये हमारे साथ में खड़ी हैं पास्ट प्रेसिडेंट हैं, ये हमारे अभी वर्तमान के प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे क्लब के प्रेसिडेंट हैं। तो सब मिलजुल के हम लोग काम करते रहते हैं। ये एक अच्छा, थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे सर, गैस्ट्रो मेडिकल सेंटर है, ये उद्देश्य क्या है जो टीकाकरण में इतना जोर दिए हुए हैं वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस का? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। उद्देश्य क्या है? ये एक्चुअली कोई बात आपको प्रभावित करती है। मैं शुरुआत में जब 2005 की जो बात है, उससे पहले मैं IGMS में था, फिर महावीर कैंसर में था, स्टार्टिंग क्लिनिक किया था। तो एक महिला आती थी, मुस्लिम महिला थी, तो पहले खुद को दिखाने आई, उनको हेपेटाइटिस B निकला। रिसेंटली उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी। फिर मैं बोला कि स्क्रीन कराइए फैमिली में। उनके 8 बच्चे थे, और 8 बच्चे उनके पॉजिटिव निकल गए। जो सबसे छोटा बच्चा था वो गोद में था, 6 महीने का था। वो एक्चुअली आई ओपनिंग था मेरे लिए, क्योंकि हेपेटाइटिस में क्या है कि अगर बचपन में ये इन्फेक्शन होता है तो ये क्रॉनिक इन्फेक्शन में टर्न कर जाता है। अगर बचपन में हो रहा है तो 90% कराते तो आपका हेपेटाइटिस ठीक हो सकता है। उतना भी लोग ध्यान नहीं देता है। 20-25 साल ऐसे ही निकल जाता है, फिर सिरोसिस में कन्वर्ट कर जाता है। सिरोसिस होने के बाद में करीब 10 से 15% लोगों को लीवर कैंसर हो जाता है, और इस तरह से लोगों की डेथ हो जाती है। ये बहुत ही गंभीर मसला है कि जो डिजीज़ हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं उसको हम क्यों नहीं प्रिवेंट कर रहे हैं। और अभी यहाँ जो पेशेंट बैठे रहते हैं, रोज़ का हम लोग का डेटा है कि 7 से 10 हम लोग हेपेटाइटिस B और 1-2 हम लोग हेपेटाइटिस C का मरीज देखते हैं। इतनी जागरूकता जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है। अभी तो मिशन ही है सरकार का हेपेटाइटिस B पे, वो अभी मिशन में आ गया है कि इसको एरेडिकेट करना है। तो इतना होने के बावजूद भी आप लोग का साथ का ज़रूरत होता है, क्योंकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुंच पाते हैं। तो जो ये हेपेटाइटिस होने का दोनों का मोड ऑफ ट्रांसमिशन करीब करीब एक है। एक तो है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा होता है, दूसरा है कि इंजेक्शन शेयर करने से होता है, तीसरा है कि आपका मदर टू चाइल्ड हो जाता है, मतलब प्रेगनेंसी अगर है तो उस समय उससे जो उस समय जो बच्चे होते हैं उनको होने का डर रहता है, और शारीरिक संबंध के द्वारा होता है। दोनों का मोड ऑफ ट्रांसमिशन एक ही तरह है। हेपेटाइटिस B जो है वो थोड़ा इंजेक्शन शेयर करना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और मदर टू बेबी ज़्यादा होता है। ये जो है हेपेटाइटिस C वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ज़्यादा होता है। तो ये जितनी 4 बातें आपको हम बता रहे हैं, ये चारों बात तो मुश्किल नहीं है, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। अच्छा सर, बिहार में हेपेटाइटिस से बहुत ज़्यादा लोग ग्रसित हैं अभी, तो उनको कुछ संदेश देना चाहते हैं कि ये हेपेटाइटिस B C जो भी वैक्सीनेशन उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसके प्रति लोग जागरूक अभी नहीं है। आपका कोई संदेश होगा जो लोग थोड़ा सा लग रहा है कि ऐसा है, वो थोड़ा सा जागरूक हो जाए? बिल्कुल, संदेश के तहत ही हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। सिर्फ हम लोग संदेश ही नहीं दे रहे, हम लोग इस पर काम भी कर रहे हैं। इसके प्रिवेंशन में हम लोग जो कर सकते हैं, हेपेटाइटिस तो फ्रेम में जानलेवा बीमारी, एक तो का क्या तो फ्रेम में रहना चाहिए। देखिए, रोटरी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले तो मैं बता दूं। और रोटरी मूलतः 7
एरियाज में काम करती है उसमें हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। और जैसे दुनिया जानती है कि आज की डेट में वायरस की कमी नहीं है, रोज़ एक नया बीमारी का इजाज होता है। और ये हमारी क्लब रोटरी क्लब ऑफ चाणक्य हमारा क्लब का नाम है और उससे डॉक्टर मनोज जुड़े हैं। डॉक्टर मनोज का हेपेटाइटिस बी पे फोकस और निरंतर हर माह 29 तारीख को 28 तारीख को उन्होंने चुना है, जहाँ पे अपने क्लिनिक में ये फ्री हेपेटाइटिस का इंजेक्शन लोगों को देते हैं। आई एम श्योर कि ये हर दिन देते होंगे, लेकिन 28 तारीख को इन्होंने चुना है निःशुल्क कैंप के लिए और रोटरी चाणक्य के बैनर तहत ये काम करते हैं और ये संदेश देते हैं कि भाई जितने भी लोग हैं आप लोग के द्वारा, क्योंकि आप लोग एक माध्यम है जहाँ एक लंबे समय से चल रहा है और हर महीने की 28 तारीख को ये फ्री वितरण इसका होता है टीका का। और जैसा कि अभी संजय जी बता रहे थे, हम लोगों ने नालंदा में भी बहुत बड़ा कैंप किया था डॉक्टर मनोज के अंडर में ही, वहाँ पे भी वैक्सीनेशन किया गया था। तो इस तरह का ये प्रयास लगातार पूरे साल पूरे वर्ष उनकी तरफ से चलता है। और रोटरी चाणक्य एक ऐसा एनजीओ है जो गरीबों के लिए वर्क करता है, तो उसमें हम लोग का मेन क्षेत्र वही होता है कि जो नीडी लोग हैं उन तक ये चीज़ पहुंच सके और उसके लिए हम लोग का प्रयास हमेशा रहता है। आज का दिन बहुत शुभ है कि आज 1 लाख की संख्या पूरी हो रही है टीकाकरण की, आज दिया जाएगा। तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज इकट्ठा भी हुए हैं और अवेयरनेस के द्वारा, वॉलेंटियर के द्वारा हम लोग इसको और बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिससे हर क्षेत्र में हम लोग इसमें प्रयास कर सकें। रोटरी क्लब के द्वारा जो ये अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहा है और डॉक्टर मनोज खासकर कंसिस्टेंटली इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक एनजीओ रन करती हूँ जहाँ हम नशा मुक्ति केंद्र चलाते हैं और शेल्टर होम फॉर अल्ट्रा पुअर भी चलाते हैं, जो कि जैसे आप लोग कह रहे हैं पुअर के लिए क्या करते हैं। तो डॉक्टर मनोज के द्वारा वहाँ कैंपेन लगाया गया और वैसे बच्चे जो रोड पे रहते हैं नशा करते हैं उनको फ्री वहाँ पे वैक्सीन दिया गया। इसके अलावा जो महिलाएं जो रोड पे रहती है वो हमारे एनजीओ में इन्होंने कैंप लगाया और वहाँ पे भी उनको महिलाओं को इससे लाभान्वित हुआ। बहुत सारे बच्चे जो नशा करते हैं, क्योंकि ये लिवर पर सीधा असर करता है हेपेटाइटिस, तो ऐसे बच्चों को जब डायग्नोज होते हैं तो उसमें कुछ बच्चे HIV भी आते हैं, उसके अलावा हेपेटाइटिस से ग्रसित भी आते हैं। So this awareness program does help the ultra poor also, and because of Rotary we are able to reach the masses, and because of Dr. Manoj being so selflessly doing this work, I think it's a great job and a great step towards a better society, better youth. Thank you.